हेलो दोस्तों, टाटा सियारा कस्टमर तो ही सेड कि भाई मेरे पास ना पहले होंडा सिटी थी और अभी ये टाटा सियारा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ। यार होंडा की सिटी आप कह रहे थे कि लो ग्राउंड क्लियरेंस है, आप एलिवेट ले सकते थे। एलिवेट में अगर आप कहो ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm की आती है और इस सेगमेंट में इतनी ग्राउंड क्लियरेंस किसी भी कार की नहीं है। और दूसरी तरफ जो रिलायबिलिटी आपको होंडा एलिवेट में मिलेगी और किसी कार में भी नहीं मिलेगी। हाँ, ये मानता हूँ कि टाटा सियारा डायमेंशन वाइज विड्थ में ज्यादा है, उसमें 50 mm ज्यादा चौड़ी है, ठीक है, और 50 या फिर 100 mm के आसपास ज्यादा लंबी भी है। बट आपको क्या चाहिए? आप कार ले रहे हो तो आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। अभी उन्होंने उस वीडियो में भी बताया था कि जब मैंने कार ली थी तो उसमें एक दो प्रॉब्लम्स आई थी, सीट बेल्ट लगा रहे थे उसके बाद भी उसमें बीप के साउंड आ रहा था। अब ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक ग्लिच है। ऐसे प्रॉब्लम्स कितनी बार आपने होंडा या टोयोटा की कार में देखे। तो मेरा ये मानना है, आप कार ले रहे हो, आप अपनी कंफर्ट के लिए ले रहे हो, अपनी कन्वीनियंस के लिए ले रहे हो, ना कि आप इसलिए कार ले रहे हो कि मेरी कार बड़ी है लेकिन हाँ मैं हर एक महीने में या हर 2 हफ्ते में जाके सर्विस सेंटर पे खड़ा हो जाऊंगा। आप कार के लिए नहीं हो, कार आपके लिए। तो मेरे ख्याल से तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होना चाहिए, जो कि टाटा सियारा बिल्कुल भी नहीं है उस प्राइस पॉइंट पे, और जो क्वालिटी और जो एक रिलायबिलिटी कहीं उसके साथ जुड़ी हुई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, यार आजकल ठीक है चीजें अपडेट हो रही हैं, चीजें बहुत ज्यादा डिजिटलाइज हो रही हैं, लेकिन एक बंदा ड्राइविंग सीट पे बैठा है और सामने कार चला रहा है, तो आप क्या ध्यान रखोगे? आप कोई भी कंपनी क्या चाहेगी कि वो ड्राइवर सीट पे जो बंदा बैठा है अपना ध्यान हो, ड्राइविंग पर ध्यान ना हो। टाटा सियारा में, टाटा कार्स में अब सभी चीजें टच बेस्ड हो गई है। एसी कंट्रोल करना है तो टच बेस्ड है, या और भी चीजें कंट्रोल करनी है बस टच बेस्ड। यार फिजिकल बटन्स होने चाहिए। मैं इस चीज के लिए अभी भी ये मानता हूँ कि चीजें बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो रही है ऑटो इंडस्ट्री में। उसके बाद भी होंडा अभी भी उसने 10.5 या 10.4 इंच की स्क्रीन देता है, उसके साथ साथ वो बटन्स भी देता है, प्लस डोर हैंडल्स आए थे। टाटा की कार में भी आ गए, महिंद्रा की कार में भी आ गए और बाकी दूसरी कार में भी आने की तैयारी थी, लेकिन होंडा ने अभी इस पे बिल्कुल फोकस नहीं किया। होंडा भी अपने वही कन्वेंशनल डोर हैंडल्स दे रहा था और वही चीज हुई यूएस मार्केट में, चाइना मार्केट में जब इसके ऊपर बैन लगने चालू हो गए। दैट मींस मैं ये नहीं कर रहा सभी जापानीज, लेकिन हाँ होंडा कंपनी दे आर फोकस्ड ऑन कस्टमर कन्वीनियंस और कस्टमर सेफ्टी। मैं सभी जापानीज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सुजुकी भी जापानीज है और वो सेफ्टी के बारे में तो खैर क्या समझते हैं हम सभी जानते हैं। अभी पहले कुछ कार्स आती थी, जैसे लास्ट जनरेशन वाली होंडा अमेज, वो सेफ नहीं थी, लेकिन एक होंडा जैज आती थी, वो कार जो इंटरनेशनल मार्केट में होंडा फिट के नाम से आती थी, वो भी उस टाइम 4 स्टार रेटिंग की आती थी कार। तो ये चीज है। अल्टीमेटली मेरा ये मानना है, इफ यू आर बाइंग अ कार, वो कार आप सिर्फ अपने लिए नहीं ले रहे हो, अपनी फैमिली के लिए ले रहे हो, तो सेफ्टी तो चाहिए। प्लस और जब आप इतने पैसे डाल रहे हो तो आपको क्या चाहिए? एटलीस्ट यार आप कार में पिकअप तो हो। आप उस नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात कर रहे थे हम। यार होंडा का iVTEC इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में सबसे ज्यादा फास्ट है, इससे ज्यादा तेज कोई इंजन है ही नहीं, सबसे ज्यादा स्मूथ ये इंजन है। और मैं एक छोटी सी चीज में इसको अभी क्लियर कर देता हूँ, टाटा मोटर्स अपने नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में अपनी कार की जो वारंटी देता है वो देता है 3 इयर्स या फिर 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर की वारंटी है। लेकिन होंडा कह रहा है 3 साल, 3 इयर्स या और अनलिमिटेड किलोमीटर, और जिसे आप फर्दर 4 साल और 7 साल के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हो। मतलब 10 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी कौन सी कंपनी दे रही है? कोई भी नहीं दे रही। तो ये चीज है, दिस इज कॉल्ड द रिलायबिलिटी एंड दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल कॉन्फिडेंस ऑन देयर टेक्नोलॉजी। कहाँ है इनका सर्वाइवल? और आज की डेट में जितनी सियारा की बुकिंग्स हैं, जितनी भी सियारा का जो मार्केट में हल्ला मचा हुआ है, जितने लोगों ने इसकी वीडियोस बनाई हैं, हर कोई ये बोल रहा है हाँ कार अच्छी है, कार अच्छी है, लेकिन इसे थोड़ी और पावर हो सकती थी। लेकिन वो खुल के ये नहीं बोल पा रहे हैं कि हाँ कार में परफॉर्मेंस है ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी कार परचेज करना चाह रहे हैं तो बीवेयर अबाउट। आपको सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि भाई आपको सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सेफ्टी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ लुक्स नहीं चाहिए, आपको पूरा पैकेज चाहिए। आपको एक ऐसी कार चाहिए जो इतनी रिलायबल हो कि कहीं पर भी जाके ऐसा खड़ी ना हो जाए कि हाँ जी पहले इसको रिपेयर कराओ फिर चलेगी कार, या पहले सर्विस सेंटर पे लेके जाओ। आपको एक ऐसी कार चाहिए जो ठीक है, नॉट द बेस्ट इकोनॉमी, आपको ज्यादा अच्छा फ्यूल इकोनॉमी ना दे, बट हाँ एक डिसेंट इकोनॉमी दे। उन्होंने कहा था मेरी कार 13 का माइलेज लोकल में देती है और 15 और 16 का माइलेज हाईवे पे देती है। यार सेम माइलेज ना एलिवेट देती है, सियारा से ज्यादा उसका ग्राउंड क्लियरेंस है, सियारा से लाख गुना बेटर उसकी रिलायबिलिटी है, सियारा से लाख गुना बेटर उसमें फिट एंड फिनिश है और क्वालिटी है। उसमें एर्गोनॉमिक्स देखिए आप, जब आप टाटा सियारा में बैठते हैं तो आपका लेफ्ट नी सेंट्रल कंसोल में टच होता है, ठीक है, एलिवेट में ऐसा नहीं होता है। और मैं बार बार एलिवेट क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्रेटा क्यों नहीं बोल रहा हूँ? कोरियंस एंड जापानीज एंड स्पेसिफिकली आई वुड से कि हुंडई एंड होंडा आर 2 डिफरेंट थिंग। ठीक है, होंडा इज नोन फॉर देयर रिलायबिलिटी
स्टेबिलिटी। होंडा इज नोन फॉर देयर स्मूथ इंजन्स, ठीक है। जब क्रैश टेस्ट रेटिंग आती है तो उसके साथ जो क्रैश टेस्ट की रिपोर्ट जनरेट होती है तो उसमें भी होंडा की कार्स को स्टेबल बताया गया था, लेकिन वहीं क्रेटा या फिर आपकी सेल्टोस को अनस्टेबल बताया गया था। मतलब तो सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि कार में मजबूत ही मजबूत है, लोहा लगा हुआ है खूब दबा के। सेफ्टी का मतलब ये भी है कि कार के पलटने के चांसेस कितने ज्यादा है या कितने कम है, वो भी चीजें मेंशन करती है। तो उसे कहते हैं कि एक्टिव सेफ्टी फीचर्स एंड पैसिव सेफ्टी फीचर्स। तो अगर आपकी कार है पैसिव सेफ्टी फीचर्स हैं, मतलब आपने देखा होगा टाटा नेक्सॉन, यार बहुत स्ट्रॉन्ग कार है, मजबूत कार है, वो है मजबूत कार, लेकिन जितने भी आपने कभी एक्सीडेंट्स देखे होंगे ये होता है यार टाटा की कार पलट क्यों जाती है, ठीक है, उसके बाद पैसेंजर्स बच जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि कार इतनी स्टेबल बने कि वो पलटने के चांसेस उनके कम से कम हो सके? तो दीज आर कॉल्ड द पैसिव सेफ्टी फीचर। और होंडा में मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होने के बाद भी होंडा एलिवेट में आप बॉडी रोल देखो मिनिमल। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसके ऊपर प्रॉपर इंजीनियरिंग की गई है, और यही वजह है जितनी क्वांटिटी, जितने नंबर्स होंडा एलिवेट के इंडिया में बिकते हैं उससे 3 गुना 4 गुना आपके जापान में बिक जाते हैं, जबकि जापान की पॉपुलेशन इंडिया से बहुत कम है और वो मार्केट इंडिया से बहुत छोटी है। तो ये इशू तो है और ये हमें एड्रेस करना पड़ेगा, और मैं इस चीज को मानता हूँ। तो रवि जी को, जिनका चैनल DDS है, तो मैं उन्हें बिल्कुल मानता हूँ कि वो किसी कस्टमर के मुंह पर ये तो नहीं कह सकते कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी कार लेकर ये वाली। और हाँ, कहीं ना कहीं वो इस चीज का साइन जरूर देते हैं कि इससे बेहतर कार मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी आपने ये ली है, ठीक है। और क्योंकि अगर आप किसी को ऐसे कहोगे तो जाहिर सी बात है ऑलरेडी किसी की जेब से अगर 12-15 लाख रुपए जा चुके हैं और उसे बाद में पता चलेगा कि यार मुझसे गलती हो गई, तो शायद उसके साथ रह नहीं पाएगा कार के साथ। तो मैं यही कहूंगा, आप जब भी कार बाइंग डिसीजन बनाएं तो आप बड़ा सोच समझ के बनाएं, क्योंकि एक बार आपने अगर कार की डिलीवरी ले ली तो फिर वो भाई साहब आपके गले में बन जाती है। अगर अच्छी कार है तो आप खुशी से उसके साथ रहोगे, लेकिन अगर वो कार अच्छी नहीं है और आपके पसंद नहीं आई है या फिर आपको बार बार परेशान कर रही है, मैं सही बता रहा हूँ, वो कंफर्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो बहुत दूर दूर तक दिखेगा ही नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी में ना एक वो प्रॉब्लम बैठ जाती है जिसे आप चाहकर भी इतनी आसानी से नहीं हटा सकते। तो कार लेना वाकई में इजी डिसीजन नहीं होता, तो सोच समझ के पैसे खर्च करने चाहिए। एक बार को आदमी 17-18 की माइलेज की जगह 15 की माइलेज वाली कार ले लूं, लेकिन मैं ऐसी कार लूं जो बार बार ब्रेकडाउन ना दिखाए।